this session we are gonna learn from the scratch. Okay, that how how we can learn the video making, and I am going to teach you from scratch from the mobile phone as well as from the laptop. Okay, so if you have any doubts, I am going to take a doubt clearing session in the end. Okay, so do not worry, just relax and please listen carefully. तो देखो, सबसे पहले आई होप यू ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, 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 very fine. So let me begin first. तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, देखिए दो कंडीशंस है हमारे पास. पहली है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन शोइंग योर फेस, एंड सेकंड वन इज इफ यू आर कंफर्टेबल इन शोइंग योर फेस. पहले एक की बात करते हैं जहाँ पे हमको नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ जो फेस है वो स्क्रीन पे विजिबल हो और हमारे व्यूअर्स हमारा फेस देखें. तो आपको क्या करना है, एक सिंपल एक पीपीटी प्रिपेयर करनी है. ठीक है, आपने एक पीपीटी बनाई अपनी बेसिक पीपीटी, वो तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर के पावर पॉइंट में आप सबको बनानी आती होगी, राइट? Yes, आज ma'am. Yes, आज ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, मैं आप लोग की मेंटोर ही हूँ, तो प्लीज आप मुझे मैम मत बोलो, आप मुझे दी बोल सकते हो या फिर प्रेरणा भी बोल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन. ओके, तो है ना. अब देखिए, आप सबसे पहले एक पीपीटी प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद सिंपल आपको एक पीपीटी तैयार करनी है. हो गई आपकी एक पीपीटी तैयार. उसमें कंटेंट ये होगा कि पीपीटी को रीड नहीं करना है. सिंपल पीपीटी को रीड आपको नहीं करना है, आपको कुछ और पॉइंट्स भी अपने उसमें ऐड करने हैं कि आप जब उसको, है ना, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पता है, देखिए सिंपल सी बात है, वो चीज़ अगर स्क्रीन पे से ही आप पढ़ के मुझे बता रहे हो तो मैं वो वीडियो क्यों देखूंगी? मैं तो तभी देखूंगी ना जब मुझे ये ऐसा हो जाएगा कि हाँ, कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी ऐसा है जो नया मुझे पता लग रहा है, तभी मैं उस वीडियो को एंड तक देखूंगी, वरना मैं उस वीडियो को नहीं देखूंगी, राइट? क्योंकि हम सब यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, तो इतना तो हम सबको पता है, राइट? तो सिंपल सी बात है, आपको सारा कंटेंट उसमें नहीं डालना है, सिर्फ पॉइंटर्स डालने हैं. आपने बनाई अपनी पीपीटी, उसके बाद आपको एक क्या करना है, सिंपली देखिए, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको जा करके उस, एक है ना, वो एक डाउनलोड करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन भी रिकॉर्ड करे एज वेल एज आपकी साउंड भी रिकॉर्ड करे. ठीक है, साउंड रिकॉर्ड और स्क्रीन रिकॉर्ड एट द सेम टाइम होनी चाहिए. पीपीटी में साउंड नहीं जुड़ेगी. अगर आप सोचे कि पीपीटी पे ही वॉइस ओवर करते हैं और फिर वो वीडियो बन जाएगी, तो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत हैप्पजर्ड होती है. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है. पीपीटी आप किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं अनुष्का, इट्स नॉट नेसेसरी. यू कैन गो थ्रू आवर लॉ माइंड्स चैनल, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं. आपको पता चलेगा जिस भी मीडियम में आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उस मीडियम को यूज़ करें. ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ आपको हिंदी या आपको इंग्लिश में बोलना है. कोई भी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल है, हिंदी और इंग्लिश में से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इवन आप उसको मिक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसा चाहिए तो. पर कंडीशन ये है कि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्लियर होना चाहिए, वरना रक्षिता मैम खुद ही वीडियो को वो कर देंगे. मैं दिशा उस पर भी आ रही हूँ, आप प्लीज 2 मिनट मुझे मेरी बात सुनिए, फिर मैं उस बात पे भी आऊंगी कि पीपीटी कंपलसरी कब नहीं है और कब कंपलसरी है. तो ये हो गई अपनी, जब हमको करनी है अपनी फेस शो नहीं करके वीडियो जब बनानी है, जब हम नहीं चाहते कि हमारा फेस स्क्रीन पर दिखे. दूसरी बात ये है, स्लाइड्स भी नेसेसरी और कंपलसरी कितनी भी नहीं है. आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्लाइड्स की पीपीटी की रिक्वायरमेंट है. मैंने नेचुरल स्कूल या सोशोलॉजिकल में से एक पे बनाई थी, मुझे याद नहीं, उसमें मेरी 20 से लेकर 22 स्लाइड्स तक भी गई थी, और एक मैंने बनाई थी हाउ टू बिकम एन एडवोकेट, उसमें मेरी स्लाइड सिर्फ 10 स्लाइड गई थी मैक्सिमम. तो ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है और कैसा टॉपिक है, इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है. लेकिन वीडियो की टाइमिंग का जरूर है, वो वीडियो 4 मिनट से छोटा नहीं होना चाहिए, वरना वो रक्षिता मैम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है. और प्लीज प्लीज प्लीज, एक मैं बहुत बार ये बोल रही हूँ, 2-3 मिनट आप प्लीज अपना निकालिए और लॉ माइंड्स के चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए. उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. मैंने जब वीडियो का टास्क किया था ना, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, नई चीजें हो पाती हैं, आप लोगों के कॉलेजेस भी हैं, मैं ये बात भी समझती हूँ, पर थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ये इंटर्नशिप टेकअप करी है तो, राइट?
क्योंकि बेस्ट परफॉर्मर सबको बनना है और बेस्ट परफॉर्मर आप तभी बनोगे जब आप वीडियो अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, आपका जो टास्क है उस दिन का उसको प्रॉपरली कंप्लीट कर पाओगे। समझ रहे हो आप सब मेरी बात? तो देखिए, ये हमारी हो गई जब हमको फेस शो नहीं करना है। दूसरी बात, आप चैनल पे देख लीजिए, रक्षिता मैम का भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने पीपीटी नहीं बनाई है। कब नहीं बनाई है? जब वो कंफर्टेबल थे अपना फेस शो करने के लिए। उन्होंने सिंपली उस वीडियो में बस एक एक्सप्लेनेशन दिया है उस टॉपिक को लेकर के। उस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे पास हमको नहीं बनानी पीपीटी, हम तो अपना फेस शो करके अच्छे से एक वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली अपने फ़ोन का कैमरा उठाइए, फ्रंट उठाइए, बैक उठाइए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आप सेट कर सकते हैं प्रॉपर्ली एंगल पे। प्लीज़ एंगल वगैरह का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जो थोड़ा टैकी हो, और सिमिलरली पीपीटी के अंदर भी होना चाहिए, पीपीटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है? अच्छे से आपको उसको उसके अंदर अंदर है ना, इतने छोटे-छोटे वर्ड्स भी नहीं लिख देने हैं कि बिल्कुल ही स्क्रीन पे घुसना पड़ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। थोड़ा लेजिबल उसमें हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग सॉरी लेजिबल राइटिंग में आपको उस पीपीटी को प्रिपेयर करना है। ठीक है? सिंपल सी बात है। दूसरी बात, अगर आप लैपटॉप पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, तो बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। मेरे लैपटॉप पे पता नहीं क्यों एक्सटेंशंस काम नहीं करते हैं, क्या उनका रीज़न है मैं वो भी नहीं समझ पाती। डेफिनेटली, हाँ, फेस जो है वो आपका कैमरा की तरफ होगा जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है फेस आप सिर्फ कुछ और रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपका फेस कहीं और है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। आप सबने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, आप सबको पता है कि कैसे एक वीडियो बनेगा। वो वीडियो तभी बनेगा जब उसके अंदर आपका फेस प्रॉपर्ली शो होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। एक और मैं आप लोगों का डाउट वो बहुत बार देख रही थी कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हमारे क्या वर्ड लिमिट्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट उनको लेकर के। जैसे केस ब्रीफ आपका हो गया है और सब कुछ हो गया है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके ओके। तो देखिए, ये लॉ माइंड्स का हमारा चैनल है, वो सॉरी वेब पेज है, आप सबको पता है, आप सबने खोला ही होगा इसको। खोला है? Yes, ma'am. खोला है ना? इसके अंदर लीगल एडवाइस में नहीं जाना है। सपोज आपका आज का टास्क है आर्टिकल से रिलेटेड। आप आर्टिकल को खोलिए। आपने उसमें देखा यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल सबमिशन गाइडलाइंस, दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं जहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको सिंपली खोलिए और इसके अंदर आपको सारे जो भी वो हैं, क्या नाम से, जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी हैं, ये देखिए मिनिमम वर्ड लिमिट जो है वो 1000 वर्ड्स है। सबमिट योर आर्टिकल इन इंग्लिश टू रीच अ वाइडर ऑडियंस। प्लेजरिज्म 10% तक अलाउड है। किस फॉर्म में आपको सबमिट करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है, एमएस वर्ड डॉक में आपको सबमिट करना है। ईमेल आपको कैसे करना है वो भी मेंशन है कि आपको कैसे सबमिट करना है। आपको है ना, जो भी वो लॉ माइंड्स के मेल आईडी पे मेल करना है, और आर्टिकल सबमिशन आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी, और फिर आपका ये स्लैश भी होगा। देखिए पूरा अच्छे से सब्जेक्ट ढंग से आपको कॉपी करना है, और फिर ये एलएम होगा और आगे आपकी इंटर्न आईडी आएगी। ठीक है, ये अब मेरे को नहीं लगता अब आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे, रक्षिता मैम से या ऋषभ सर से पूछने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेंशन्ड है। फिर भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, नहीं लिखा जा रहा। इतने ट्रक लोड्स ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जो पसंद आता है ना वो उठाइए, उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आएगा कि कैसे लिखना है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको एक दो आर्टिकल्स पढ़ लेने चाहिए, ये मतलब स्टार्ट करने से पहले अपना लिखने, क्योंकि जब हमने हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मेरा पहला जो टास्क था वो केस ब्रीफिंग का था। मैंने सिंपली केस ब्रीफिंग का वो खोला था टैब, और उसके अंदर ये केस ब्रीफिंग फॉर्मेट अवेलेबल था। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, और फिर मैंने अपना जो है वो क्या कर दिया, अपना केस ब्रीफ स्टार्ट करा प्रॉपरली इनको लेकर के। एक है ना टाइटल को लेकर के, एक मैम ने कल बोला था कि टाइटल जो हेड होता है वो आप लोगों को नहीं लिखना है। सीधी सी बात है, आप क्या कीजिए, टाइटल को छोड़ दीजिए। एक बार छोड़ना कब तक है, आप पहले जजमेंट को रीड कीजिए। जब आप है ना पूरे जजमेंट को रीड करेंगे, उसके बाद आप उसके अंदर प्रॉपरली क्या लिख पाएंगे, वो टाइटल लिख पाएंगे। मुझे भी नहीं पता था इस ट्राइमेक्स लिमिटेड में क्या हुआ, मैंने पहले इस पूरे जजमेंट को पढ़ा, और जब मैं लास्ट में जाके पहुंची ना, तब मुझे ये चीज समझ आई कि इसमें लोग आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं, और इसके फैक्ट्स ऐसा बोल रहे हैं कि है ना उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ईमेल के थ्रू वो किया था, एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज साइन किया था। और फिर जब एक पार्टी ने आर्बिट्रेटर को बुला लिया तो उसके बाद क्या होगा, राइट?
दूसरी बात, रेशो को लेकर भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे, तो वो तो आप रक्षिता मैम आप लोगों का वर्कशॉप लेंगे, अगर आप कंफर्टेबल है उनको टाइम देने में, तो रेशो से रिलेटेड मैम आपकी पूरी वर्कशॉप को अच्छे से ले लेंगे। केस लॉज आपको सिंपली वही लिखने हैं जो उसके अंदर, जजमेंट के अंदर। देखिए प्लीज, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, फैक्ट्स भले आप किसी भी साइट से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें केस लॉज हैं, उसके बाद है ना जो है ना कंटेंशन है, कंटेंशन मतलब आर्ग्यूमेंट्स है, चाहे वो रिस्पॉन्डेंट के हो चाहे वो पिटिशनर के हो, वो आपको एक जजमेंट में मिलेगी। और प्लीज 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 आप किसी भी स्टेज ऑफ लॉ पे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड में, नो मैटर, प्लीज जजमेंट रीड करना आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको और फ्यूचर प्रिपरेशन करनी है तो जजमेंट पढ़ना आना ही आना चाहिए। हार्डली कितने अभी के जो टास्क होते हैं ना उसमें बहुत कम होते हैं जजमेंट, कभी एक ऐसा होता है कि वो कोई 250 पेज का होता है या फिर कोई 300 पेज का जजमेंट होता है, बहुत कम ऐसे जजमेंट्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो जजमेंट्स होते हैं ना वो सब है ना 12 से 15 या 15 से 20 पेजेस के ही होते हैं जो मैंने अभी तक पढ़े मेरे उस पे। ठीक है, बहुत मतलब है ना, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग टास्क है रोज सबमिट करना, देखिए सिंपली हो जाता है, मैंने भी मैनेज किया है। स्टार्टिंग में एक बार लगता है, एक हफ्ता निकलेगा, उसके बाद आप आराम से मैनेज कर पाओगे, मेरी गारंटी है। राइट, तो ये हमारी बात हो गई है केस ब्रीफिंग को लेकर के। अब आई होप आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज कहाँ पे आएगी। साइटेशन जो होगा वो भी जजमेंट में आपको मिलेगा, डेट भी मिलेगी, बेंच भी मिलेगी, कोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इश्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर इश्यूज नहीं मिल रहे ना तो आप प्लीज थोड़ा उसको पढ़िए, थोड़ा कोशिश कीजिए, इश्यूज भी बनेंगे। राइट, बाकी तो हम सब हैं ही आप सबकी हेल्प करने के लिए, ये भी कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, मैं फ़ोन से भी आपको लोगों को वीडियो बनाना सिखाऊँगी, तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सॉरी इसी उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी एक वो आ रही थी कि आप लोगों को आपके टास्क ही नहीं मिल रहे थे कि कहाँ जाके हम अपना टास्क ढूँढे, राइट? तो ये देखिए, ये केस ब्रीफिंग हो गया, आर्टिकल हो गया, उसके बाद आप इंटर्नशिप के टैब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और अगर आप फ़ोन से भी खोल रहे हैं ना, तो ये फ़ोन से भी ईज़िली खुलता है। मैं कभी एक्सेस मेरे फ़ोन से करती हूँ, कभी लैपटॉप से करती हूँ, वो डिपेंड करता है कि मेरे पास मैं कहाँ बैठ के काम कर रही हूँ, राइट? ये आपका इंटर्नशिप है, ये आप लोगों का बैच है, राइट? और ये हमारा बैच है। देखिए, ये आप लोगों का बैच है और ये हमारा बैच है। मैं आपको बोल रही थी कि है ना आप लोग आर्टिकल्स पढ़िए, तो इसमें भी आपको पता है डेली टास्क के अंदर अगर आप जाएँगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसने कौन-सा टास्क अच्छा किया है, क्योंकि वो डार्क ग्रीन कलर से हाइलाइटेड है, ये देखिए, ये है डार्क ग्रीन कलर से। तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमको कोई केस ब्रीफ या आर्टिकल समझ नहीं आ रहा, हम बेस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसमें से देख लीजिए कि कौन-सा अच्छा है। ये देखिए, जो भी आर्टिकल आपको अच्छा लगता है, जो बेस्ट में है, आप उसको उठाइए, उसको रीड कीजिए, आपको और फर्दर क्लीयरेंस मिलेगी कि आपको वो चीज़ किस तरीके से करनी है। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। ठीक है, तो वो हो गई हमारी बात इसकी, क्या नाम से, इंटर्नशिप के टास्क की। ये आप लोगों के डेली टास्क हैं जो, ये तो हमारे बैच है, ये आप लोगों के डेली टास्क हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन है आपके इंटर्न आईडी के सामने। अभी तो आप लोगों के नेम्स भी मेंशन है, तो आपको ढूंढने में इतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत मैंने आपको बोला था कि पूरे हफ्ते के टास्क एक साथ इन वो अपलोड होते हैं, तो आप बस उसको सिंपली ट्रैक करते जाइए, अपने टास्क देखते रहिए कि आपको किस दिन क्या करना है। ठीक है, अब समझ पड़ जाएगा आप लोगों को। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेडलाइन को लेकर के आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मेरा टास्क है, मुझे 1 अगस्त का टास्क है, मुझे वीडियो बनानी है मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन अंडर मुस्लिम प्रोटेक्शन। ये जो पहला टास्क है नवेली का, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये 1 तारीख का टास्क है जो आज है। तो मेरे को ये टास्क की जो डेडलाइन है ना वो आज रात के 12 बजे की है। जो रात को 12 बज जाएंगे वही मेरी डेडलाइन है। पूरे दिन में पूरा आपके पास टाइम है, आपके पास कल का टास्क भी वो है, आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन है ना अभी जो डेडलाइन है वो कितने बजे की है, वो 12 बजे की है। पता है हम लोगों ने 5-5 बजे की डेडलाइन पे भी काम किया है, पूरा 1 डेढ़ हफ्ता हमारी डेडलाइन 5 बजे की होती थी। तो सुबह से लगना पड़ता था कि अगर शाम को काम नहीं कर पाए तो सुबह से स्टार्ट करना पड़ता था कि उसको मीट करने के लिए जल्दी से जल्दी अपना काम सबमिट करना है। रक्षिता मैम 12:15 तक और 12:30 तक भी एक्सेप्ट करते हैं, बट वो बहुत लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में है, ऐसा नहीं है कि आप 12:30 उस डेडलाइन को लेके चल रहे हैं, नहीं। अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो 12:15 हो जाएगी या 12:30 हो जाएगी। तो डेडलाइन को लेकर के भी आई होप मैं क्लियर हूँ कि आपको एक दिन का टास्क उस दिन की रात के 12 बजे करना है सबमिट। ओके, तो
अब देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं और प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम जितने इंटर्न्स हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको और प्रमोट करें और ग्रो करें और सब्सक्राइबर्स लाएं। तो चाहे आपका वीडियो ही अपलोड हो जाए, उसके बाद बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं अपने पूरे फैमिली के साथ इन मेरे वीडियो को शेयर करती हूँ ताकि वो सब्सक्राइब करें उनको। ठीक है, तो है ना, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ हर एक वीडियो को ताकि इस पे मैक्सिमम लाइक्स आए, मैक्सिमम व्यूज आए। ठीक है, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरे के वीडियो को करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कोई और वीडियो आपको पसंद आया, किसी ने नहीं रोका, पूरे चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का पॉइंट इतना है कि प्लीज प्लीज हमारी जो सब्सक्राइबर्स है ना, आप उनको बढ़ाइए। ठीक है, ये हमारा चैनल है। अब वीडियो का मैम अभी भी प्रेरणा अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं सबके डाउट्स आंसर करूंगी। एक बार मेरा ना स्क्रीन ये वाला मेरे को शो हो रहा है, तो अभी मैं आपके हैंड रेज नहीं देख सकती। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं वापस वहीं आती हूँ, फिर हम आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जितने वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सब उनको जाके देखिए, प्लीज उनको पूरा सुनिए। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस ऐसे भी अभी देखे, कुछ आया मेरे पास, मैंने अल्टीमेट जो अप्रूवल है वो तो रक्षिता मैम ही देंगी, पर एक बार मैंने एक वीडियो अभी देखा, उसमें ऐसा था कि वो डायरेक्टली टॉपिक पे जंप कर रहे थे। देखिए, टॉपिक पे जंप करने वाले ना ये सारे वीडियोस हैं। हमको हमारा टॉपिक पे डायरेक्टली जंप नहीं करना है, हमको इंट्रोड्यूस करना है उस टॉपिक को थोड़ा बहुत। कुछ जैसे प्रेजेंटेशन को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हो, आप सीधा तो स्टार्ट नहीं कर देते ना अपना प्रेजेंटेशन जाके, राइट? तो ऐसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मैं अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि अगर और भी आपके डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाइए, कुछ है तो प्लीज ड्रॉप कीजिए। तो आपको सिंपल सी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस है, यूट्यूब हम सब यूज करते हैं, हम सब ने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखे। तो वो किस तरीके से बात करते हैं वो तो हम कॉपी नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत चीजें जो उनकी अच्छी है वो तो हम अपनी वीडियो में डाल ही सकते हैं ना, उसमें कोई वो बुराई नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अगर फेस नहीं शो करना है और फेस शो करना है, तो वापस रिपीट करती हूँ, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो एक पीपीटी बनाइए, उसके ऊपर उसको रिकॉर्ड कीजिए स्क्रीन को, और अपनी वॉइस साथ में रिकॉर्ड कीजिए। एडिट करने की पॉइंट पे बात जब आएगी जब आप बहुत काटा पीटी उसमें करें, काट रहे मतलब आप एक फ्लो में नहीं बोल पा रहे। सिंपल प्रेजेंटेशन है यार, कॉलेजेस में आजकल इतना प्रेजेंटेशन होता है ना कि हमारा तो मतलब हमारे कॉलेज में तो बहुत प्रेजेंटेशन होती हैं। तो इसलिए ना आपको क्या करना है, आपको ये हैबिट एक डेवलप भी हो जाएगी ताकि आप अच्छे से आगे चल के भी प्रेजेंटेशन दे पाए। तो बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए कि हम क्या यूज कर सकते हैं और कैसे अपने वीडियो को ब्यूटीफाई करके एक सुंदर सा वीडियो मैम के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जो पूरा एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक है, मैं आप सबकी मेंटोर हूँ और मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगी। पर मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद भी आप लोगों की कोई डाउट्स हैं। फ़ोन से कैसे बनाना है, मैं फ़ोन वाली भी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अब एक बार दिशा, रितिका, मैं एक बार ये फ़ोन वाली चीज़ वो है वो आंसर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स भी ले लूँगी, ठीक है? तो मेरा फ़ोन का स्क्रीन विज़िबल है आप सबको? विज़िबल है? Yes. Yes, ओके, Yes, ma'am. ओके, ओके। ठीक है, तो अब देखिए, फ़ोन में अगर आपको पीपीटी ट्रांसफ़र करनी है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको, है ना, पीपीटी को पावर पॉइंट में खोलना है। अगर आप इस पावर पॉइंट में खोलेंगे ना, तभी आपकी वो क्या होगी, वो पीपीटी वो हो जाएगी, क्या नाम से, प्रेजेंट होगी प्रॉपरली, क्योंकि इसी में स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। बहुत मैंने आज डाउट ऐसे भी देखे कि मैम, अक्षत कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अक्षत कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Sorry, ma'am. इट्स ओके अक्षत, नो नीड टू वरी। या, तो ये आप देखिए, ये उसको मैंने खोला, यहाँ पे ऊपर इधर क्लिक करेंगे अपन, सॉरी इधर तो क्लिक करने की जरूरत ही नहीं, नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंट का, ये देखिए मैंने प्रेजेंट पे क्लिक किया, ये पूरा वीडियो अच्छे से प्रेजेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं इस पूरे को इसी तरीके से रिकॉर्ड करती हूँ और लास्ट में मैं क्या करती हूँ, उसको एडिट करती हूँ इतना कि मैं इसका बहुत सारा जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है मैं उसको कट कर देती हूँ, क्रॉप कर देती हूँ।
क्योंकि फ़ोन में वो अवेलेबल होता है, ठीक है? ये तो हो गई कि आपको प्रेज़ेंटेशन खोलनी कैसे है, ताकि आपको वो सब आपका जो पर्सनल जो स्क्रीन है वो नहीं दिखे यूट्यूब के ऊपर, राइट? और आपका पूरे स्क्रीन पे वीडियो आ जाए, ठीक है? ये हो जाती है अपनी बात। उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन के लिए जो मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ, वो ऐप है एक्स रिकॉर्डर, ठीक है? ठीक है, फ़ोन के लिए जो मैं ऐप यूज़ करती हूँ वो एक्स रिकॉर्डर है, आप सब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे जो इसका रिकॉर्ड बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपका स्टार्ट नाउ करके स्क्रीन कास्ट करके अपने आप रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। इसके अंदर एक और फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप एक ऐड देखेंगे और ऐड देखने के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप उसका जो एक्स रिकॉर्डर का लोगो है ना, आप वो भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिटिंग के भी ऑप्शंस देता है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एडिट पे इस पे क्लिक किया, पेंसिल जो बनी हुई थी, इस पे मैं वेरियस जो एडिटिंग है वो भी मैं कर सकती हूँ। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं क्रॉप करती हूँ, तो मैं क्रॉप इस वाले से करती हूँ और मैं इसको इतना क्रॉप कर लेती हूँ कि मुझे इतना ही चाहिए ये। ठीक है, ये मैंने इसको क्रॉप कर लिया, तो अब इसमें कहीं से भी मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरी सिर्फ पीपीटी दिख रही है और ये यूट्यूब पे भी इतनी ही जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी फ़ोन पे बात। आप इसको जैसा चाहें, जैसे बहुत बार मैं क्या करती हूँ, हाँ, हाँ, नो, नो, यू कैन यूज़ एनी ऐप ऑफ योर लाइकिंग। मैं सुबह से ये बोल रही हूँ कि आपको जो ऐप पसंद आता है ना, मैं सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ कि अगर आपको मेरा वो मेरे तरीके से देखना है ना कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आपको जो ऐप पसंद आता है ना, जो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप कंफर्टेबल होने चाहिए, वीडियो अच्छा लगना चाहिए, दैट्स आवर ओनली गोल वी वांट टू अचीव, ओके? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड भी मैंने बता दिया। ये इसके अंदर पता है ये भी ऑप्शन आता है कि ये फ्रेम्स का ऑप्शन भी देता है, रेज़ोल्यूशन और फ्रेम का। तो ये जो 60 का फ्रेम रेट होता है ये सबसे अच्छा होता है, ये स्मूदर हो जाता है और ये 180 पिक्चर्स का जो होता है वो ओरिजिनल होता है। मैं इसी पे मोस्टली मेरे वीडियो सेव करती हूँ, ठीक है? ये हमारा हो गया एक्स रिकॉर्डर की बात। हाँ, तो ये मैंने आपको स्क्रैच से बता दिया कि आपको किस तरीके से वो करना है। अब आपको जानना था कि है ना ड्राइव पे कैसे वो लिंक अपलोड होगा, है ना? ड्राइव वाला भी इश्यू आप सबको आ रहा था, तो ऋषभ सर ने आप सबको बता ही दिया है कि अगर 25 एमबी से बड़ा अगर वो वीडियो होगा, तो वो जीमेल अपने आप उसका लिंक बना देगा। ठीक है, उसके लिए सर ने एक वीडियो भी उसके ग्रुप पे शेयर किया, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो आप मुझे मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी फिर उसमें भी हेल्प कर दूंगी, ठीक है? अब मुझे बताइए आप सबके क्या क्या डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं प्लीज आप मुझे अब बता दीजिए ताकि सब आंसर हो जाए और अब आपका और मेरा हम दोनों का टाइम बचे, ठीक है? यस Yes, दिशा, ma'am. प्लीज गो अहेड। Ma'am, I wanted to ask when we are writing article, it is mentioned that we should write author's name and different particulars of ours. So should we write it at the end of the Word document or after the heading of the article, like the name is written in the newspaper articles? दिशा मुझे समझ नहीं आई ऑथर का इन्फॉर्मेशन का गाइडलाइन है उसमें, क्योंकि शायद मैंने ये चीज गाइडलाइन मैम इंफॉर्मेशन का है, आई एम आस्किंग कि वो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी लिखना होगा रक्षिता जैसे मैम। मैम, जैसे आर्टिकल, जैसे न्यूज़पेपर में लिखा जाता है हेडिंग के बाद डैश डाल के वो नाम। मैं समझ गई आपका वो पर मुझे इसका नहीं पता। रक्षिता मैम आप प्लीज दिशा की हेल्प कर देंगे। रक्षिता मैम, दिशा मैं एक बार ये चीज देखकर आपको बताती हूँ, ठीक है? आप मुझे ओके एक बार मैम, मैसेज कर दीजिएगा, मैं ठीक है। आपको वो चीज मैम मैं देखकर बता। आपको क्वेरी भी मैसेज करूँ या मैं सिर्फ आपको अपना नाम मैसेज कर दूँ? नहीं, आप अपनी क्वेरी, आपका नाम जो आपको मुझे मैसेज करना है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं अच्छा आपको देख के मैम, बता। ओके। सो एक्चुअली हाउ वुड आई एक्सप्लेन इट ऑन द मैसेज? आई एम नॉट नो, नो, वेरी आई श्योर। एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम एग्जैक्टली गेटिंग योर पॉइंट, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू लुक इनटू इट कि वो क्या चीज़ है, वो क्या बोल रहा है वो गाइडलाइन, उसको मैं पढ़ के रक्षिता मैम से बात ओके, करके फिर मैं आपको बता दूँगी, यस ठीक मैम। है? ओके, या साक्षी? So ma'am, can we leave Hello. it with the Yeah, doubt ma'am. session now? होगा। या दिशा, इफ यू वांट टू, इफ यू हैव नो मोर फर्दर डाउट्स देन यू कैन Yes. लीव। Okay, fine. ओके। Thank you. Yeah, ma'am. I would like to ask कि जो PPT हम बनाएंगे, if हुँ। it is written in English and we will do the explanation in Hindi, will do? Yeah, yeah, definitely it will serve the purpose.
There are Okay, no ma'am. such issues. That is why I'm asking you people to go on the Law Mind YouTube channel and watch some videos. There, from Okay. there, you will have an idea that how we are supposed to make a video. Okay, ma'am. Okay? Okay. Yeah. Thank you. हाँ. Yeah, Akshat? Ma'am, yesterday ma'am told about a separate section for session for explaining ratio. Yes, yes. So when is that to be held? Akshat, I am really don't know anything about that. You have to ask Rakshita ma'am only that when she is free and she is going to take your session, because she was also having a lot of work in her hands. Okay, so the I think the poll is there on the group. So if most of you people reply on that poll, then only Rakshita ma'am will going to take a session on that ratio. Ratio is simply a ratio descending of the code that क्या होता है ना, आप जब इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग वो जजमेंट को रीड करो। मैंने पता है अभी जेसिका मर्डर केस का एक केस ब्रीफ बनाया था, और मैंने अभी जैसे मैंने मेरी 4th ईयर में ही एंटर किया है अभी, तो आज जो मैम हमको पढ़ा रहे थे वो एविडेंस का, तो मुझे कुछ कुछ चीजें वहां से समझ आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने पढ़ा था कि प्राइम विटनेस कौन है। आई विटनेस ने ये बोला, प्राइम विटनेस वो था, एसएचओ भी एक प्राइम विटनेस था, प्राइम विटनेस 40 ने ये बोला। तो बहुत सारी चीजें ना एक्सेप्ट फ्रॉम केस ब्रीफ को लिखने से आपके बहुत सारे सॉरी कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर होंगे। ठीक है, रेशियो डिसेंट डी भी आपको जजमेंट में मिलेगा। आप एक दो बार अगर उन जजमेंट्स को अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको समझ पड़ेगा। रक्षिता मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस। साइटेशन इन द आर्टिकल अगर आप मेंशन कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको मतलब जो मैंने काम किया मैं उसी एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने 498 ए के कुछ 5 जजमेंट पे, मुझे टॉप 5 जजमेंट पे एक आर्टिकल लिखना था, तो मैंने उनके केस लॉज जो मैंने यूज करे उनकी साइटेशन भी मेंशन करे, ताकि अगर मेरे रीडर्स को वो जाके उसका साइटेशन चेक करके उस केस को पढ़ना है तो वो उनके लिए क्या हो जाता है, वो इजी हो जाता है। सीधा साइटेशन आप गूगल पे कॉपी करो, केस आपके सामने खुल के आ जाता है। So that is why it is important for you all to mention the citation if you are writing an article or if you are referring a case law। और आप है ना उसके एंड में भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपके जो रीडर्स है ना उनका बहुत अच्छा एंगेजमेंट हो जाता है उस चीज को लेकर के। ठीक है, आई थिंक आई हैव मिस समवन्स डाउट। रीना वाज आस्किंग समथिंग। Yes, ma'am. या Ma'am, I wanted to ask, like, what should be the duration of the video? see Reena, there is no such guideline regarding the maximum time limit। 4 मिनट से छोटा वीडियो नहीं होना चाहिए, वो अपने आप रक्षिता मैम आपको भेज देंगे वापस, वो नहीं अपलोड करेंगे। तो 4 मिनट के ऊपर कितना भी जाए, 4 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। All right, ma'am. Thank you. हाँ, और उसमें रक्षिता मैम बोल रहे हैं कि आर्टिकल के अंदर साइटेशन जरूरी नहीं है, तो प्लीज रक्षिता मैम आप इस पे भी बता देंगे कुछ? सर, मैम, आर यू देयर? Ma'am, she was asking regarding the citation in the case law. So I have asked her to put that citation because it gets easier for the readers to further read the case if they want to. हाँ, yes ma'am. Okay. Okay. So Itishree, you want to ask something? Ma'am, can we hyperlink citation? Hyperlink citation कैसे हो जाता है? नहीं मतलब हमें साइटेशन को हाइपरलिंक करना है या फिर एनी ओस्कोला और हार्वर्ड बुक साइटेशन में फॉलो? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई आपका डाउट भी। तो आप केस ब्रीफ के रिगार्डिंग साइटेशन पूछ रहे हैं या फिर आर्टिकल राइटिंग के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं?
बोथ केस ब्रीफिंग एंड आर्टिकल। आर्टिकल में ठीक भी है। साइटेशन दिया होता है ना, तो एनी स्पेसिफिक साइटेशन यू फॉलो ओस्कोला और हार्वर्ड बुक 20 यस, 37 हाँ, और 20th और लॉ बुक ओनली आ गया है। हाइपरलिंक? आई एम गेटिंग अ पॉइंट, आई एम गेटिंग अ पॉइंट। सी, जो केस ब्रीफ के अंदर साइटेशन होता है, अगेन मैं आपको बोलूंगी जजमेंट के अंदर ही साइटेशन आपको मेंशन्ड होता है। और केस का जो साइटेशन होता है ना, वो आपको है ना, वो केस के साथ मेंशन्ड ही होता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑस्कोला, कुछ 20 वो ब्लू बुक एडिशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो साइटेशन आपको केस के अंदर मिल रहा है, ठीक है, केस ब्रीफ के अंदर तो जजमेंट में आपको मिल जाएगा। और आर्टिकल के अंदर ऐसा होएगा कि आप उसके अंदर अगर डालना चाहते हैं तो भी केस के साथ साइटेशन आता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और भी अगर आप लोगों के डाउट्स है ना कुछ पॉइंट्स को लेकर के, मैम क्योंकि आर्टिकल वर्ड लिमिट कितने हैं? इतिश्री आपने बहुत लेट ज्वाइन किया, पता है मैंने स्टार्टिंग ही इस चीज से करी थी कि सारे गाइडलाइंस जो है ना वो लॉ माइंड्स के चैनल पे वो लॉ माइंड्स के वेबसाइट पे मेंशन्ड है। आप प्लीज जा करके उसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, आपको समझ पड़ेगा कि क्या चीज कितने लिखनी है। तो जो मिनिमम है ना, मैं आपको अभी बता देती हूँ, मिनिमम है 1000 वर्ड्स। मतलब 1000 तो होना ही होना चाहिए, उसके ऊपर जा रहा है वेल एंड गुड, 1000 से कम है रक्षिता मैम आपका आर्टिकल वापस भेज देंगे। ओके। अभी भी मैं एक आप लोगों को चांस दे रही हूँ, ओपन सेशन है, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है ना, प्लीज प्लीज अभी पूछ लीजिए। और किसी को पूछना है कि है ना मैम टास्क, प्रेरणा टास्क नहीं समझ आ रहा, हमको वो केस ब्रीफ का वो फॉर्मेट नहीं मिल रहा, मैं वापस स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी। क्योंकि पता है, आप लोगों को भी पता है, आप में से शायद किसी ने मैसेज किया था कि है ना बहुत सारे ना इररिलेवेंट मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो आप प्लीज थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा एफर्ट लीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। हार्डली 10 मिनट लगेंगे एक्सप्लोर करने के लिए वेबसाइट को। अभी भी आप लोगों की कुछ डाउट है रिगार्डिंग वीडियो कि मैम प्रेरणा वीडियो नहीं बन रहा है और कुछ है, तो प्लीज आप वो भी मुझे बता दीजिए, मैं वो भी आपका आंसर करने के लिए तैयार हूँ। है अभी भी आप लोगों के डाउट, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल वेट फॉर 1 मिनट इफ यू हैव एनी डाउट। सोच लीजिए आराम से, कुछ है तो अभी भी बता दीजिए। कि क्रॉप नहीं हो रहा है वो स्क्रीन, कुछ उसका ड्राइव पे लिंक अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी है तो प्लीज। या जोया? यस मैम, आई वांना आस्क दैट कि मैम अगर हमने कोई वीडियो सबमिट कर दी है हाँ जी। और मैम उसमें कोई करेक्शंस के लिए वो हमें दोबारा सेंड की जाती है, तो मैम वो हमें आज रात को ही दोबारा सबमिट करनी होगी या कल भी कर सकते हैं? ये आप अक्षता हमसे बात करो, वही सही पर्सन है जो इस चीज को आंसर करेंगे, अगर उन्होंने भेजा है तो। पर अगर आप चाहते हो आपका वीडियो आज में अपलोड हो जाए, देखिए सिंपल सी बात है, वो टास्क की उस पर डिपेंड करता है। आपको बेस्ट परफॉर्मर अगर बनना है ना, तो आप पूरी जी जान से मेहनत कीजिए। और बाकी आपको और ऐसा कुछ डाउट है ना कि वो उसका डेडलाइन स्पेसिफिकली कब होगा, तो वो रक्षिता मैम ही आंसर करेंगे। आप उनको एक सिंपली मेल डाल दीजिए lawminds13@gmail.com को, वो आपको रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ, अभी भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं? और देखिए ना, थोड़ा फॉर्मेटिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी बहुत बाद में जाके समझ आई थी। बहुत है ना हैप्पीज़र्ड लगते हैं केसेस, स्पेशली केस ब्रीफ की बात कर रही हूँ। आर्टिकल तो वो पूरा ही एक होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो है ना उसका जो फॉर्मेट होता है ना, उसका जो अलाइनमेंट होता है, वो आप प्रॉपर रखिएगा। टाइम्स न्यू रोमन 12, ये तो लॉ पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं,
फिर तो सबको पता है कि हर जगह जो चीज़ यूज़ होती है वो टाइम्स न्यू रोमन 12 के उसमें यूज़ होती है और 1.5 का स्पेसिंग होता है और जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है। पता है आप सबको ये बात? यस मैम। हाँ, तो बस यही आप लोगों को यूज़ करना है, यही उसको अच्छे से वो करना है। बाकी मैं वीडियो के रिगार्डिंग तो आपके सारे डाउट्स एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ। बट प्लीज़ आप मुझसे ये मत पूछिए कि इसका ड्राइव का लिंक अपलोड नहीं हो रहा है, इस वीडियो को क्रॉप कैसे करना है और ऐसे सब डाउट्स, क्योंकि मैं बहुत बार ये सारी चीज़ें बोल चुकी हूँ। कल भी मैंने वर्कशॉप में बोला था और मैं आज वापस बोल रही हूँ। अभी भी जिन्होंने सेशन जॉइन नहीं किया और जिनके मन में अभी भी डाउट्स है ना, अब अगर उनका कुछ है तो प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अगर आप लोग हेल्प कर सके तो। आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए। आज किस-किस का वीडियो का टास्क था? मेरा था मैम। क्या टॉपिक था आपका जोया? मैम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस अंडर 164 ऑफ सीआरपीसी। ओके, ओके। शांतनु आपका भी वीडियो का टास्क था? Yes, ma'am. क्या टॉपिक था? Domestic violence is a private matter and or a public matter. ओके, ओके। बना दिया वीडियो? Almost done, ma'am. बस थोड़ी ओके देर में आज मैं भी हाँ, सबमिट हाँ। कर। ज़रूर, ज़रूर टेक योर टाइम, अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर टास्क, फॉर योर इंटर्नशिप। मेक द मोस्ट आउट ऑफ मेरा इट। भी था बहुत मैम। अच्छा है। तीसरी आपका आपका तो शायद क्या था टॉपिक? 141 to 160 आईपीसी। ओके, वो अनलॉफुल असेंबली राइट? यस। ओके, ओके, ठीक है। तो आप लोग देखिए वीडियो, देखिए मैं तो पता है स्टार्टिंग में बहुत डरती थी वीडियो के टास्क के, और इंटर्नशिप एंड होते-होते ऐसी हो गई थी कि रक्षिता मैम मेरे को वीडियो का टास्क दे दो, मैं वो कर लेती हूँ, बाकी मुझसे नहीं हो रहा अब आर्टिकल और ये सब। मुस्कान बहुत लेट जॉइन करा आपने ये कॉल, ऑलमोस्ट हम इस मीटिंग को एंड ही करने वाले हैं। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मैं वो एंटरटेन कर लूँगी। आप बताएँगे मुझे आपका अगर कोई ऐसा डाउट है स्पेसिफिकली वीडियो या किसी और चीज़ को लेकर के? इट्स ओके मुस्कान, नो इश्यूज़। आप मुझे बता दीजिए अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैम एक तो यही था कि इवन इफ वी आर मेकिंग दिस पीपीटी नाउ, अब इसको एज अ वीडियो कैसे क्रिएट करना है, मतलब साउंड ऐड तो इसमें हो जाएगी, बट क्योंकि पीपीटी को हमें खुद नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करना पड़ता है। मैंने आपको अभी यही बताया कि क्या होता है ना, आप फ़ोन में रिकॉर्ड वो डाउनलोड कर लीजिए पावर पॉइंट वाली ऐप। तो उससे हाँ क्या जी। होगा, वो है ना स्क्रीन, वो पीपीटी का नीचे और स्लाइड शेयर का ऑप्शन आता है। आप उसके थ्रू अगर स्लाइड शेयर करोगे ना तो आप क्लिक ही करते रहोगे ना, तो वो अपने आप आपको पता है फिर तो वो अपने आप वो शो होती ही रहती हैं, है ना? ओके। हाँ, तो वो आप करके वैसे यूज़ कर सकते हैं और सिमिलरली लैपटॉप में भी आप उसको प्रेज़ेंट कर लीजिए और उसके बाद अगर आप उसको है ना वो स्पेस बार से क्लिक करते हैं तो भी वो आगे चेंज होती रहती है। तो उसके रिगार्डिंग भी कोई वो ऐसा इश्यू आता नहीं है ना? साउंड अगर आप ये चाहते हैं कि है ना आपकी पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में रिकॉर्ड होता है तो वो ऐसा होता ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों को कर के, तो मुझे पता है वो वहाँ से नहीं होगा। मैंने बहुत मेथड्स ट्राई करे हैं और जो एंड में मेरे लिए काम किया वो जो एक ऐप था मोबाइल का, मैं उसी से अपना वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? तो बस इसी चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और हाँ, मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है कि एग्ज़ैक्ट मतलब स्टार्ट ही टॉपिक से नहीं करना है। थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस अपने व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करना है। अपने आप को अगर आप चाहें तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लॉ माइंड्स के, और प्लीज़ लास्ट में वीडियो को कंक्लूड करते-करते प्लीज़ ये ज़रूर बोलिएगा कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ माइंड्स। तभी आपके वीडियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तभी आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? हाँ तो जी। तो एक आप और क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, मुस्कान। अभी जैसे मेरा टॉपिक है कि डीपीएसपी हुँ, एंड फंडामेंटल राइट्स इंटर रिलेशन, हाँ। तो मतलब अभी जो मेरा टॉपिक है उसमें मेरे को डीपीएसपी भी एक्सप्लेन करना है, फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, और इनका इंटर रिलेशन, या सिर्फ इंटर रिलेशन? क्योंकि मेरे को यही लिखा हुआ है कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट का इंटर रिलेशन। मुस्कान ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? जो ओके। टॉपिक है ना, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, अगर ये टॉपिक मुझे मिला होता ना तो मैं पहले थोड़ा-सा डीपीएसपी बताती, फिर थोड़ा-सा फंडामेंटल राइट्स बताती, उसके बाद जाके इनका कनेक्शन बताती। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंसान को ये भी नहीं पता डीपीएसपी क्या होता है और अगर उसको ये भी नहीं पता फंडामेंटल राइट्स क्या होता है तो वो इंटरलिंक नहीं समझ पाएगा। आपको अपना वीडियो बेस्ट बनाना है, यही हम सबका अल्टीमेट गोल है कि हमको भी वो 12 पॉइंट्स अचीव करने हैं हमारे दिन के, ठीक यस मैम। है ना? तो आप जितना अच्छा उसको एक्सप्लेन करेंगे ना मुस्कान, मैं डेफिनिटली एश्योरेंस देती हूँ रक्षिता मैम आपको ज़रूर पॉइंट्स देंगे।
जितना मैम अच्छा आप हमें discuss उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना ना कि एक कॉमन पर्सन है जिसका लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, हम उसको समझा रहे हैं ना ये पॉइंट्स कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप देखिए, अब दोनों को ध्यान में रखिए। अब बिल्कुल ही ऐसा मत कर दीजिए कि लेमन है, लेमन को जैसे बहुत टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको लेमन्स के लिए भी मिलते हैं। जैसे मुझे मिला था हाउ टू बिकम एन एडवोकेट, तो अब मैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं वो नहीं डाल सकती, राइट? लेकिन हाँ है ना, जी। थोड़ा तो आपको उसको लेमन्स की लैंग्वेज में भी बनाना है, मतलब थोड़ा ऐसा कि वो सबको समझ में आ जाए, कोई भी इंसान सुने। अगर कोई लॉ स्टूडेंट, आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो आप पढ़ते टाइम हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लॉ के वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, और वो मैं भी देखती हूँ क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई से रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए और कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप जी मैम। उनको भी देख सकते हैं और उनसे भी आइडिया ले सकते हैं कि ये किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा एक्सप्लेनेटरी सिंपल बेसिक वीडियो बनाना है, बस यही हमारा टास्क है, यही हमको अचीव करना है एट द एंड ऑफ द डे। एक लास्ट क्वेश्चन मैम। हाँ हाँ मुस्कान, जरूर। आई वाज सेइंग कि अगर जैसे एक फर्स्ट पेज होता है ना पीपीटी का, वो हाँ हम सभी वीडियोस तो बनाएंगे, इवन इफ वीडियो बनाएंगे तो उसका कवर ये जो लॉ माइंड्स का है हमारा दिस लोगो एंड ऑल, उसमें बस टॉपिक एडिट करके बनाए तो वो देखिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सभी वीडियोस पोस्ट करेंगे तो उस पे प्लेलिस्ट में फ्रंट कवर जो है वो सेम लॉ माइंड्स का आएगा, हम सबका ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। देखिए वो अभी उस पे भी हम देखेंगे, पर फिलहाल आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने स्पेसिफिकली वीडियो के लिए आप उसमें लॉ माइंड्स का इन्फॉर्मेशन है, आप उनकी, हम लॉ माइंड्स की वेबसाइट खोलेंगे, नीचे एकदम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो जेंटलमैन का लोगो है वो भी डाउनलोड हो जाएगा, और वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ना वो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट, कट तो नहीं होगी, कॉपी हो जाएगी। कॉपी पेस्ट आप अपनी पीपीटी पे कर सकते हैं और उसके नीचे टॉपिक लिख सकते हैं। मुस्कान, आप है ना प्लीज कोशिश कीजिए कि एक वीडियो जरूर देखिए जो लॉ माइंड्स पे अपलोडेड है, तो आपको पता है उससे बहुत आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से वीडियो अपलोड होती यस। है ना? क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपकी मेंटोर हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ। जी मैम बिल्कुल, हाँ जी आई बियॉन्ड तो अंडरस्टैंड। मैं कुछ, मेरी भी कुछ अपनी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, मुझे भी मेरी कमिटमेंट्स हैं, मुझे उनको भी मीट अप करना है। तो यस आप ये देखिए, तो आप थोड़ा सा एक एफर्ट लगाइए, लॉ माइंड्स का चैनल खोलिए, ग्रुप में जो आप लोगों का ग्रुप है उसमें रक्षिता मैम भी हैं, ऋषभ सर भी हैं, तो आप प्लीज थोड़ा एक प्रोफेशनल एथिक, आप इंटर्न्स हैं, राइट? यस तो एक मैम। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आप सबको थोड़ा मेंटेन करके चलना है। ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिवियल क्वेश्चंस है ना उनका आंसर प्लीज थोड़ा खुद ढूंढने का कोशिश कीजिए, सब मिलेगा आपको, चैनल पे सब मिलेगा। शांतनु, यू कैन डेफिनेटली लीव द मीटिंग इफ यू हैव नो एनी अदर डाउट। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, जिसको भी मीटिंग से अभी भी जाना है वो जा सकता है, अगर उनका कोई फर्दर डाउट नहीं है। मैं अब इस मीटिंग को कंक्लूड ही करना चाह रही हूँ बस, ठीक है? मैं वापस Ma'am, बोल रही हूँ, हाँ यस मैम। ma'am, for article writing, it is it is compulsory that we should mention the judgments, ma'am. सी व्हाट्स योर नेम? Pravalika, ma'am. Okay, Pravalika, thank you. So it's not important for you to mention the case law. वो तभी इम्पोर्टेंट होएगा, नेसेसिटी तभी होएगी जब वो आपके पर्टिकुलर आर्टिकल से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, ठीक है? Sorry, ma'am, I didn't get you. Pravalika, are you comfortable in Hindi or I should be talking at No, the ma'am, same? I don't know Hindi. Can you Okay, speak sorry, in sorry, I didn't know. So, Pravalika, it depends on your task, it depends on your topic of your article, okay? So, if your article is particularly relates to a particular case law, like it is very important to add. Suppose I am explaining the minor contract in Indian Contract Act. I hope you have studied that. Pravalika, have you studied Indian Contract? Yeah, ma'am. Huh. So, do you remember the Dharno Das versus Mohiri Bibi case? No, ma'am. Uh, Okay, okay, let me Actually, tell you. ma'am, Don't worry. for now, I'm given an assignment regarding like article from 191 to sorry, section 191 to 197, and again Okay. to 208 to 212. Like I was given lot of sections, so for every section I have to search No, judgments. not for every section. If you find any section which is very important among that section, then please just mention the case law of that section only. There is no need to mention all the case laws. Okay, ma'am. Okay? Okay, ma'am. Okay. Thank you. Any other doubt? Okay. So please do work on your task
and I wish you very best from my side. So just let's end this meeting, okay? Thank you so much. Thank you, Rakshita ma'am. Thank you, Rishabh sir. Have a very good night, you all. Thank you, ma'am. Okay. See you guys. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.